गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं ओम प्रकाश सामोता अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी पार्ट थर्ड की बात करेंगे और उसमें पासा, जिसे इंग्लिश में डाइस कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पासा होता है, पासे में 6 सममित फलक होते हैं। एक समान माप के 6 फलक होते हैं, जिनमें कई बार क्या होता है, पासे के ऊपर प्रत्येक फलक पर 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग लिखी होती है। और 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग इस तरह से लिखी होती है, या तो आपको मैथमेटिक्स फॉर्म में मिलेगी या फिर इस तरह से बिंदु डॉट द्वारा अंकित किया जाता है। जैसे 6 फलक है, 6 की 6 फलक जो होती है वो समान माप की होती है और प्रत्येक फलक पर जैसे एक डॉट के द्वारा निरूपित कर दिया जाता है और कुछ बार क्या किया जाता है, एक लिख के अंकित किया जाता है। इसी तरह से 2 डॉट, एक फलक पर 2 डॉट लगा दिए जाते हैं, दूसरे पर 3 डॉट, मतलब 1 से लेकर 6 तक के डॉट द्वारा निरूपित किया जाता है। या फिर क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग लिखी होती है। अब हम क्या करते हैं, पासे को फेंकते हैं या पासे को उछालते हैं, फिर उस पर 1 से लेकर 6 तक के जो भी अंक हैं उनमें से किसी भी अंक के आने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक पासे की बात करेंगे। यदि एक पासे को उछालने पर, यदि एक पासे को फेंकने पर, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने पढ़ा है अभी तक कि जो पासा होता है उसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखी होती है, 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखे होते हैं। कुछ केसेज में क्या किया जाता है, 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग नहीं लिख के जो आपके पास फलक हैं उन पर 1 से लेकर 6 तक को डॉट द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे 1 डॉट लगा दिया, 2 डॉट लगा दिया, 3 डॉट लगा दिया, इस तरह से 6 डॉट के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, जो आपको सामने चित्र द्वारा दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से पासे की स्ट्रक्चर हो सकती है। अब क्या कह रहा है कि यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणाम। तो जब एक पासे के 6 फलक हैं और 6 फलक पर 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग लिखी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 से लेकर 6 तक के अंकों में कुछ भी आ सकता है। तो कुल संभावित परिणाम कौन कौन से होंगे, हो सकता है या तो 1 आ जाए, या हो सकता है 2 आ जाए, या हो सकता है 3 आ जाए, या 4, या फिर 5 या 6। ये आपके पास 6 फलकों पे 6 अंक लिखे होते हैं, तो इन 6 में से कोई सा भी एक अंक आ सकता है। तो आपके पास जो कुल संभावित परिणाम है वो हो गए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आपको ये कुल संभावित परिणाम हमेशा याद रखने हैं। ये ध्यान रखना है, एक उछाल की बात करें तो एक उछाल में कुल संभावित परिणाम 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। अब बात करते हैं, यदि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो पासे की 2 उछाल में देखेंगे, यदि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम, यदि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम। अभी हमने क्या देखा था, एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम। तो जब 2 बार उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, 11 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। कहने का मतलब है 11, 12, 13, 14, फिर यहां लिख देते हैं, सॉरी एक बार क्या थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा इस वजह से यहां लिख देता हूं। कुल संभावित परिणाम 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब देखो, यदि मैं यहां पे लिखूं 17, तो हमने अभी पढ़ा है कि एक पासे पर 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखे होते हैं। इसका मतलब एक पासे को यदि एक बार उछाले तो हो सकता है प्रत्येक केस में क्या आए,
एक आए, हो सकता है पहले फलक पे एक आए, दूसरे पे एक आए, तो या तो एक बार में क्या हो एक आए, जब दूसरी बार फेंके तो हो सकता है पासे पर एक आए, हो सकता है दूसरी बार में पासे पर दो आ जाए, हो सकता है दूसरी बार में पासे पर तीन आ जाए, हो सकता है दूसरी बार में पासे पर चार आ जाए, हो सकता है दूसरी बार में पासे पर पांच आ जाए, हो सकता है दूसरी बार में पासे पर छह आ जाए, हो सकता है दूसरी बार में पासे पर सात आ जाए। लेकिन हमने देखा कि जो पासा है उस पे 1 से लेके 6 तक के अंक लिखे होते हैं, तो ये आपका 17 जो है ये तो संभव ही नहीं हो सकता। तो इस तरह से 11 से लेके 16 तक की काउंटिंग लिखनी है। इसी तरह से क्या करेंगे, 21 से स्टार्ट करेंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26। हो सकता है आपने पासे को एक बार उछाला तो दो आए, और दूसरी बार उछालो तो एक आए, हो सकता है दो आए, हो सकता है तीन आए। तो इस तरह से 6 परिणाम ये हो जाते हैं। फिर क्या करेंगे, 31 से काउंटिंग लिखेंगे, 31, 32, 33, 34, 35, 36। हो सकता है पहली बार में पासे पर तीन आए, दूसरी बार में पासे पर हो सकता है एक आ जाए, हो सकता है दो आ जाए। इस तरह से ये आपके पास जो केसेस लिखे हुए, पहली बार ये एक बार उछाल में है, और ये जो दूसरी बार लिखे हुए दूसरा जो स्तंभ है उसमें दूसरी बार उछाले यदि पासे को, तो जो अंक की संभावना है उस अंक को लिखा गया है। इसी तरह से क्या करेंगे, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ये लिख देंगे। अब क्या करते हैं, 41 तक लिख लिया, इसके बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56 तक लिख देंगे। इसी तरह से 61, 62, 63, 64, 65, 66। अब 71 से इसलिए स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो 7 अंक है वो पासे पर पॉसिबल नहीं होता। तो आपको क्या करना है, 11 से लेके 16 तक की काउंटिंग लिखनी है, दो बार उछालेंगे तो पासे को, 21 से 26, 31 से 36, 41 से 46, और 51 से 56, और 61 से 66 तक की काउंटिंग लिखनी है। अब देखो आपके पास कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, एक स्तंभ में कितने परिणाम है, 6। आपके पास कितने स्तंभ आ रहे हैं, 4 और 2 6, 6 6 36। तो जब एक पासे को उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम 36 आते हैं। सभी संभावित परिणाम आपको ध्यान में रखने हैं यदि आपको प्रत्येक क्वेश्चन सही करना है। तो कैसे ध्यान रखेंगे, हमें पता है काउंटिंग, एक बार यदि आइडिया लगा दिया कि 11 से 16 तक लिखना है, 21 से 26 तक लिखना है, 31 से 36, 41 से 46, 51 से 56 और 61 से 66, तो आपको हमेशा ध्यान रह जाएंगे कि 36 परिणाम जो है दो बार उछाल में आने वाले वो कौन कौन से परिणाम होते हैं, तो आप क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब देखते हैं पासे पर बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले एक बार उछाल के देखेंगे, यदि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो काफी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उनको देखते हैं किस तरह से करेंगे। प्रश्न नंबर 1, एक पासे को एक बार फेंकने पर अंक 3 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले वही हमें ध्यान रखना होगा, सैद्धांतिक प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, घटना के पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणाम। अब हमने जो क्वेश्चन दिया वो क्या है, एक पासे को एक बार फेंकने पर, तो एक बार फेंकने पर एक बार उछाल में हम जानते हैं कुल संभावित परिणाम 6 आते हैं। 6 कौन कौन से परिणाम आते हैं उनको लिख लेंगे यहाँ पे, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। अब देखेंगे कुल संभावित परिणाम एक उछाल में 6 प्राप्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 5 और हो सकता है 6 आ जाए। अब हमें घटना क्या गठित करवानी है, अंक 3 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपके पास जो कुल संभावित परिणाम 6 हैं, उन 6 परिणामों में से ये देखना है कि 3 कितनी बार आ रहा है।
तो 6 परिणाम ये आपके सामने लिखे हुए, इनमें देखना है 3 कितनी बार आ रहा है, तो केवल एक बार आ रहा है 3, तो घटना के पक्ष में परिणाम हो जाएंगे 1। घटना के पक्ष में परिणाम बराबर हो गया 1। सूत्र लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू घटना के पक्ष में परिणाम, घटना के पक्ष में परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। घटना के पक्ष में कितने परिणाम हैं? केवल एक परिणाम है, तो यहां पे लिखेंगे 1। कुल संभावित परिणाम 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/6। इसी तरह से एक अंक की बात कर रहा है, यदि इन 6 अंकों में से किसी भी एक अंक की प्रायिकता पूछता है तो वो कितनी होगी? 1/6। जैसे आपसे कह दे एक पासे को फेंकने पर, एक बार फेंकने पर अंक 1 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो अंक 1 केवल एक बार आता है। इसी तरह से अंक 2 आने की प्रायिकता पूछे तो अंक 2 केवल एक बार आता है। अंक 3 की अभी ज्ञात करी है, अंक 4 की पूछे तो 4 भी एक ही बार आता है। ये मत कर देना कि जैसे अंक 4 आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो आप घटना के पक्ष में परिणाम 4 लिख दो, ऐसा नहीं है। घटना के पक्ष का मतलब है आपसे पूछ रहा है अंक 4 आने की प्रायिकता, तो आपको इन 6 परिणामों में देखना है कि अंक जो 4 है वो कितनी बार आ रहा है, तो केवल एक बार आ रहा है, तो वो 1 लिखना है घटना के पक्ष में परिणाम। इसी तरह से देखते हैं, यदि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम अंक या विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो वही सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या करना है, पासे को एक बार फेंक रहे हैं, तो एक बार फेंकने पे हमें पता है कुल संभावित परिणाम कितने प्राप्त होते हैं, 6। तो आपको सबसे पहले कुल संभावित परिणाम लिखना है। कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उन परिणाम को भी लिख देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम अंक आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो आपको इन 6 परिणामों में से देखना है सम संख्या कौन कौन सी है। तो सबसे पहली सम संख्या 2 है, 4 है और 6 है। मतलब सम संख्या कितनी बार आ रही है? 1 2 3 बार आ रही है। तो घटना के पक्ष में परिणाम कितने हो जाएंगे? घटना के पक्ष में परिणाम बराबर हो जाएंगे 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, वही फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, घटना के पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणाम। तो घटना के पक्ष में परिणाम कितने हो गए? 3 बटे कुल परिणाम कितने हो गए? 6। 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। आपके पास आंसर आ जाएगी घटना की प्रायिकता इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से आपसे पूछे विषम अंक आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या देखनी है आपको, इन 6 परिणामों में से कितनी विषम संख्याएं हैं? तो 1 है, 3 है और 5 है। मतलब 1 2 3, 3 परिणाम ऐसे हैं जिनमें विषम संख्या आती है। तो घटना के पक्ष में कितने हो जाएंगे? 3 परिणाम बटे टोटल परिणाम 6, 3/6 कितनी आ जाएगी? 1/2। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो तीसरी प्रकार का क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है। आपके सामने है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो हमें पता है कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? 6। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम बराबर कितने होंगे? 6 होंगे। कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, मतलब 3 को काउंट नहीं करना है, आपको देखना है 3 से बड़े कितने अंक हैं। ये जो 6 परिणाम लिखे हुए इनमें 3 से बड़ा 4 है, 5 है और 6 है। तो घटना के पक्ष में कितनी संख्याएं आ रही है जो 3 से बड़ी है? 1 2 3। तो घटना के पक्ष में परिणाम कितने हो जाएंगे? घटना के पक्ष में परिणाम बराबर हो गए 3। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू घटना के पक्ष में परिणाम, घटना के पक्ष में परिणाम 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। ये क्या हो जाएगी आपकी घटना की प्रायिकता। इस तरह से काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एक उछाल पे। हो सकता है आपसे कहे एक पासे को फेंकने पर 5 या 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, 5 या 5 से बड़ा अंक, तो 5 भी शामिल होगा। 5 या मतलब 5 भी आ सकता है और 5 से बड़ा अंक, तो 5 से बड़ा क्या होता है? 6। तो उस स्थिति में घटना के पक्ष में कितने परिणाम हो जाएंगे? तो कुल संभावित परिणाम हमेशा एक उछाल में कितने रहेंगे? 6। तो नीचे की तरफ तो आपको हमेशा कितना लिखना है? 6 लिखना है, और ऊपर अंश में क्या करना है? घटना के पक्ष में परिणाम जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे जाएंगे। अब क्या करते हैं, एक सिक्के की एक उछाल में आपसे पूछे कि 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं एक पासे पे 1 से लेकर 6 तक का अंक लिखा होता है, तो 6 से बड़ा अंक आने की संभावना, 6 से बड़ा अंक आ ही नहीं सकता, इसलिए घटना का गठित होना क्या हो जाएगा? असंभव। और उस स्थिति में जो प्रोबेबिलिटी होगी घटना की वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस तरह से भी आपके पास क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि उस स्थिति में घटना के पक्ष में परिणाम कितने होंगे? 0। अब 0 में क्या करेंगे? कुल संभावित परिणाम का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी कह सकते हो, यदि घटना का गठित होना अनिश्चित है तो आपके पास कुल संभावित परिणाम 0 होंगे और उस स्थिति में प्रायिकता का मान भी 0 होगा। अब देखते हैं एक पासे की 2 उछाल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। यदि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो हमने अभी कुल संभावित परिणाम जो है वो देखे थे, 36 परिणाम प्राप्त होते हैं, और वो 36 परिणाम भी हमें पता है कि कौन कौन से होते हैं। तो अपना क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक पासे को 2 बार उछालने पर जो परिणाम आते हैं उनके बारे में। कुल संभावित परिणाम 36 होते हैं, 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 66। इस तरह से आपके पास कुल जो संभावित परिणाम है वो 36 प्राप्त होते हैं। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो किस तरह से आएंगे? सपोज करो आपके पास आता है एक पासे को 2 बार उछाला जाता है और 2 बार उछालने पर दोनों बार समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है? एक पासे को 2 बार उछालने पर या फेंकने पर, उछालने पर दोनों बार समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो दोनों बार समान अंक, हमें पता है 2 बार उछाल दिया तो कुल संभावित परिणाम, आपको आंख बंद करके लिखना है। कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 36। कौन कौन से होते हैं? ये 36 होते हैं। आपको यहाँ पे यदि 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 36 के 36 परिणाम लिख भी दे तो कोई गलत नहीं होगा, बाकी आपको दिमाग में रखना है। अब क्या करना है, इन 36 परिणामों में घटना के पक्ष में परिणाम देखने। घटना क्या गठित करवानी है? समान अंक दोनों बार में, मतलब पहली बार पासे को उछाला तब जो अंक आए दूसरी बार उछालने पर भी वही अंक प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसे इन सभी 36 परिणामों में देखो जिनमें दोनों बार एक जैसा अंक आ रहा है। तो देखो एक तो ये है, इसमें पहली बार में भी 1 आया, दूसरी बार में भी 1 आया, दोनों बार समान अंक आ रहा है। एक 22 है, एक 33 है। इस तरह से ये जो आपका विकर्ण बन रहा है इसके अकॉर्डिंग जो नंबर चल रहे हैं इन सभी में हमने देखा
कि दोनों स्थितियों में एक जैसे अंक प्राप्त हो रहे हैं। पहली बार में जो है वही दूसरी बार में है, पहली बार में जो है वही अंक दूसरी बार में। इस तरह से घटना के पक्ष में कितने परिणाम हो गए? 6 परिणाम हो गए। तो यहां पे लिख देंगे घटना के पक्ष में परिणाम बराबर 6। अब वही सैद्धांतिक प्रायिकता पढ़ रहे हैं तो सैद्धांतिक प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू घटना के पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणाम। तो घटना के पक्ष में कितने परिणाम है? 6 बटे कुल परिणाम कितने हैं? 36। तो 6 से काट देंगे, 6 6 36, कितना आ जाएगा? 1 बटे 6। ये होगी सम अंक आने की प्रायिकता। इसी तरह से आपके पास दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, यदि एक पासे को 2 बार उछाले और दोनों बार अंकों का योग 7 से बड़ा आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 3 से बड़ा आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 5 से बड़ा आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस तरह से नाना प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम पढ़ते हैं 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, देखें योग वाले भी किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। एक पासे को 2 बार उछालने पर से 2 बार उछालने पर अंकों का योग 10 से अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अंकों का योग 10 से अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको एक पासे को क्या कर रहे हैं? 2 बार उछाल रहे हैं, तो दोनों बार में जो अंक आ रहे हैं उनका योग किससे बड़ा होना चाहिए? 10 से बड़ा होना चाहिए। उसे घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले कुल संभावित परिणाम लिखना है अपने को। कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। तो कुल संभावित परिणाम तो हमेशा 2 बार उछालेंगे तो कितने होंगे? 36 होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? घटना के पक्ष में परिणाम लिखना है। तो घटना के पक्ष में परिणाम सर मैं जा रहा हूं यार, बराबर कितने हो जाएंगे? 10 से अधिक अंकों का योग, दोनों बार अंकों का योग क्या है? 10 से अधिक आए। तो इनमें से वो देखना है जिस स्थिति में अंकों का योग 10 से ज्यादा आ रहा है। तो देखो यहां तक हमने जोड़ा है कि दोनों अंकों को, तो 4 और 5 लो, 6 और 3 लो, यहां तक आपके पास अंकों का योग 10 से छोटा होगा। यहाँ पे 4 और 6 कितना होगा? 10 होगा। जबकि ये क्या कह रहा है? 10 से अधिक, इसका मतलब 10 भी नहीं लेना है। तो 10 से ज्यादा वाले देखने इसमें से। तो यहाँ पे भी 5 और 5, 5 और 4 लो, 5 और 5 10, तो यहाँ तक भी 10 से अधिक अंकों का योग नहीं आ रहा है। तो ये केसेस तो आपके क्या हो गए? कैंसिल हो गए। यहाँ पर देखो 5 और 6 11, तो घटना के पक्ष में एक परिणाम तो ये हो गया। यहाँ तक 10 होंगे, 6 और 1 7, 6 और 2 8, 6 और 3 9, 6 और 4 10। 10 तक नहीं लेना अपने को, तो 10 से अधिक वाला लेना है। तो 1 हो गया ये, और 1 हो गया 66। इन अंकों का योग भी 6 + 5 कितना होगा? 11। इनका 6 + 6 12। तो 3 परिणाम ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जिनमें दोनों बार के अंकों का योग करें तो वो किससे ज्यादा जा रहा है? 10 से ज्यादा। तो घटना के पक्ष में कितने परिणाम हो गए? 3। प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, तो घटना के पक्ष में परिणाम 3 बटे कुल परिणाम 36। 3 एकम 3 और 12 36, कितना आ गया? 1 बटे 12। ये हो गया आपके पास अंकों का योग 10 से अधिक आने की प्रायिकता। इस तरह से अंकों का योग पे आधारित क्वेश्चन काफी सारे बन सकते हैं। हो सकता है आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं अंकों का योग 9 से अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, अंकों का योग 7 से अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको यदि टोटल परिणाम पता है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? इन परिणामों को देखकर घटना के पक्ष में परिणाम ज्ञात कर सकते हैं कि किन 2 अंकों का योग 7 से बड़ा आ रहा है। अब क्वेश्चन यदि आपके सामने आ जाए अंकों का योग 6 या 6 से बड़ा, तो उस स्थिति में आपको 6 को भी काउंट करना होता है। 6 या 6 से बड़ा मतलब 6 को भी साथ लेके चलना है। जिन अंकों का योग 6 होगा वो भी उसमें क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी पे आधारित है। आपके पास से आ जाए क्वेश्चन, यदि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है और दोनों बार अंकों का योग 12 से अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपके पास क्वेश्चन आ जाए, एक पासे को
2 बार उछालने पर अंकों का योग 12 से अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, यह आ जाए क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले घटना के पक्ष में परिणाम और कुल संभावित परिणाम। तो 2 बार जब सिक्के को उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम हमेशा हमें ध्यान रहते हैं कि 2 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने प्राप्त होते हैं, 36। कौन कौन से प्राप्त होते हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं, तो वो लिख देंगे यहाँ पे। सबसे पहले कुल संभावित परिणाम, तो कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, 36। अब आपको देखना है घटना के पक्ष में परिणाम। तो घटना के पक्ष में परिणाम तो कौन कौन से होंगे, देखो घटना के पक्ष में परिणाम क्या कह रहा है, अंकों का योग 12 से अधिक आने की प्रायिकता। तो हमने ये सारा स्टडी किया जब 36 परिणाम, तो इसमें देखा कि सबसे बड़ा जो है वो 6 है। यदि इन दोनों अंकों का योग करते हैं तो 6 और 6 12 होता है। तो आपके पास ऐसा कोई भी अंक प्राप्त नहीं होता जिसका योग, जिन दो अंकों का योग 12 से अधिक हो। मैक्सिमम कितना अंकों का योग आ सकता है, 12 आ सकता है। यदि 12 से अधिक की पूछ रहा है, इसका मतलब घटना का घटित होना असंभव है, और उसी स्थिति में घटना के पक्ष में परिणाम कितने होते हैं, 0 होते हैं। अब आपको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू क्या होता है, 0/36। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। इस तरह से काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे आधारित। यदि आपको ये 36 परिणाम ध्यान है तो हम आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। धन्यवाद।